वो सारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देखते हैं। मुझे जब भी हमारे देश के खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला, मैं उनसे जुड़ जाता हूं, उनसे बड़ी प्यार से बातें करता हूं, उनसे सुनता हूं। मैंने कभी मेरे देश के खिलाड़ियों के हौसले में कमी नहीं पाई है, उनके परिश्रम में कमी नहीं पाई है। कठिनाइयों के बीच भी दुनिया के सामने भारत का झंडा फहराने के लिए जी जान से जुटने के उनके इरादों में कभी कमी नहीं पाई है। लेकिन कठिनाई ये है कि हमारे पास सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी है। ये पूरा न्यू इंडिया मेरे सामने है, पूरा न्यू इंडिया। लेकिन हमारी सोच, आप हैरान होंगे, मैं इन खिलाड़ियों से तो मैंने पूछा नहीं है, लेकिन इनको तो अनुभव आया होगा। अगर विमान में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो लोग उनको पूछते होंगे, परिचय हुआ, क्या करते हो? तो ये कहेगा मैं नेशनल गेम खेलता हूं, कोई कहेगा मैं इंटरनेशनल गेम खेलता हूं। तो अगला क्या सवाल आएगा मालूम है? अगला सवाल इनको पूछते हैं, भाई तुम खेलते हो, नेशनल खेलते हो, इंटरनेशनल खेलते हो, करते क्या हो? यानी खेलना ये भी देश की बड़ी सेवा है, जीवन में कैरियर का रास्ता है। ये हमारे देश में किसी के गले नहीं उतरता है। इन सबको अनुभव होगा। वो कहेगा मैं नेशनल खेलता हूं, तो पूछते अच्छा खेलते हो, लेकिन और क्या करते हो? सीमा पर जो जवान खड़ा रहता है और कोई उनको पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो कहेगा मैं सीमा पर जवान के तरह खड़ा रहता हूं। और फिर कोई उसे पूछे लेकिन आप काम क्या करते हो, तो उससे बड़ा दुर्दैव क्या होगा? मेरे खिलाड़ियों के साथ भी समाज के अंदर यही होता रहता है। और समाज में नहीं, परिवार में भी ये लोग भी जब शुरुआत की होगी, तब घर में सब कहते होंगे बस खेलते ही रहोगे कि कुछ पढ़ाई करोगे? कुछ पढ़ना लिखना करना है कि नहीं करना है? सुबह होता ही निकल जाते हो। और कुछ लोग तो पुलेला गोपीचंद को भी कहते होंगे, कह रहे भाई तू मेरे बच्चों की जिंदगी मत बिगाड़। हमारे देश में ये माहौल है, ये माहौल मुझे बदलना है। खेल व्यक्ति के जीवन में तो कई ऊंचाइयों पाने का अवसर बन चुका है, लेकिन उन खिलाड़ियों के माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपना माथा ऊंचा करके दुनिया के सामने जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में वहां के किसी खिलाड़ी का नाम अगर मैं भाषण में देता हूं, 5-5 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं अगर उस देश के किसी खिलाड़ी का नाम अगर मैं उस देश में बोलता हूं। अभी मैं पोर्चुगल में था 2 दिन पहले, वहां के फुटबॉल के प्लेयर को मैंने याद किया, सारा माहौल बदल गया, तालियों से माहौल गूंजने लग गया। खिलाड़ियों के प्रति ये सम्मान, ये आदर, ये हमारे देश की परंपरा होनी चाहिए, हमारे परिवार की परंपरा होनी चाहिए, हमारे देश की ये सामाजिक विरासत के रूप में पनपना चाहिए। व्यवस्थाएं भी विकसित होनी चाहिए। आज मुझे खेल महाकुंभ उस कार्यक्रम के लॉन्चिंग के ऐप का लोकार्पण करने का अवसर मिला।